समर्पण ग्रंथमाला है, मेरा आज़माया सहारा। गुरुवाणी की मधुर धारा बहती जाए मन को निखारा। गुरुवाणी गुरुवाणी मेरे भीतर उतर जा। गुरुवाणी गुरुवाणी मेरी राह संवर जा। समर्पण की धारा मुझे अपने पास बुला, आत्म जागृति की ओर मेरा दीपक जगा। अभी सब मिलकर गुरु आवाहन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बाबा स्वामी। आज का ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। प्रथम ग्रंथ आध्यात्मिक सत्य। अपने 45 दिवसीय गहन ध्यान अनुष्ठान के दौरान सद्गुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी द्वारा साधकों के लिए दिए गए दिव्य संदेश। सत्र 5वां समर्पण आश्रम, पृष्ठ क्रमांक 63। जहाँ पर निर्विचारता का वातावरण हो, वहाँ पर अगर हम भी अपने आप को उस वातावरण के साथ जोड़ने में सफल हो जाए, तो हमें भी उस वातावरण का आनंद और आत्म शांति मिल सकती है। आश्रम एक पवित्र परिसर है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि आश्रम की स्वच्छता व पवित्रता बनाए रखें। गहन ध्यान अनुष्ठान के समय आश्रम परिसर में जिस चैतन्य का निर्माण हुआ है, अब उस चैतन्य को बनाए रखना प्रत्येक साधक का कर्तव्य है। आश्रम में प्रवेश करते समय आप साथ किसी समस्या को लेकर मत आओ, क्योंकि आपके असंतुलन से ही समस्या पैदा हुई है। आश्रम में आकर संतुलित हो जाओ, समस्या स्वयं ही दूर हो जाएगी। अनुभव करके देखो। अगर हम आश्रम में समस्या लेकर आएंगे तो हो सकता है यहाँ के पवित्र वातावरण में रहने के कारण आपकी समस्या दूर हो जाएगी, पर बाहर जाकर फिर आप दूसरी समस्या खड़ी कर लोगे, क्योंकि समस्या की जड़ तो आपके भीतर ही है। हाँ, अगर यहाँ आकर आपने अपने आप को संतुलित कर लिया, तो समस्या की जड़ जो असंतुलन है वह ठीक हो जाएगी। तो समस्या बाद में जीवन में आएगी ही नहीं, और आप में आत्मविश्वास भी आ जाएगा कि आपने आपकी समस्या दूर कर ली। आप आश्रम आते समय ही चित्त शांत करके आओ। चित्त शांत रखकर रहो और चित्त शांत रखकर जाओ। जाते समय भी हड़बड़ मत करो, तभी यहाँ प्राप्त संतुलन आप साथ ले पाओगे। आश्रम में आने के बाद आप जीवन की कोई आदत जो बुरी है लेकिन आप नहीं छोड़ पा रहे, वह छोड़ने का निश्चय करो और यहाँ वह समर्पित करके जाओ।
परमात्मा को पाने के लिए हमें अपने मूल स्वरूप में जाना होगा। परमात्मा ने हमें केवल इंसान बनाया है। सर्वप्रथम हमें इंसान बनना होगा। इंसान बनोगे तो ही इंसानियत जागृत होगी, और इंसानियत जागृत होगी तो ही प्रेम जागृत होगा। जितना प्रेम का निर्माण होगा, आपका दायरा व्यापक होते जाएगा, और दायरा जितना व्यापक होगा, आपका अस्तित्व कम होते जाएगा। हमको हमारे अस्तित्व को परमात्मा के अस्तित्व में विलीन करना है, और यही समर्पण ध्यान का उद्देश्य है। इस आश्रम के स्थान का चुनाव 2000 में स्वयं गुरु शक्तियों ने किया है, और उसी समय उसका संकेत आकाश में ओम प्रकट करके दिया था। तब केवल उस ध्यान में 20 साधक शामिल हुए थे। वहाँ पर पहला संकेत मिला था। हम किस प्रकार का कार्य करते हैं, तो यह करने की क्रिया सूर्य नाड़ी से होती है, और उस परिणाम स्वरूप अहंकार का निर्माण होता है। उस अहंकार को कम करने के लिए आवश्यक है हम कुछ समय कुछ न करें, अपने स्वाभाविक रूप में रहे। ध्यान करना यानी स्वयं कुछ न करना है। अपने स्वयं के अस्तित्व को उस विश्व चेतना पर पूर्णतः छोड़कर उसकी की गई करुणा की अनुभूति करना ही ध्यान है। ध्यान करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। ऐसा वातावरण आश्रम है। आसपास कोई गांव, कोई घर नहीं है। आसपास कोई बस्ती न होने से वातावरण में कोई विचार ही नहीं है। वातावरण में कोई विचार न होने से एक शांत वातावरण रहता है, और प्रकृति से जुड़ने में उपयुक्त वातावरण रहता है। आप भी उसमें चुपचाप शामिल होइए और चुपचाप निकल जाइए, वहाँ के वातावरण को न हिलाते हुए। एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित पद्धति से अगर साधना की जाए तो उस स्थान पर उस साधना का आभा मंडल बन जाता है, और वही साधना उस स्थान पर करनी नहीं पड़ती, बस हो जाती है। जिस प्रकार तेज पानी के बहाव में बहने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, पानी का बहाव खुद ब खुद बहकर ले जाता है। ठीक इसी प्रकार से आश्रम वह स्थान है जहाँ समर्पण ध्यान की साधना निरंतर चलती ही रहती है। इसीलिए आश्रम में समर्पण ध्यान पद्धति से ध्यान करना आसान होता है। इस आश्रम में समर्पण ध्यान साधना का आभा मंडल बन गया है, जिसमें बस हमें खाली चित्त से शामिल होना पड़ता है। बस आवश्यक है आप भी ध्यान करने के उद्देश्य से आए हो और ध्यान में कोई विचार नहीं लाए हो। अगर ऐसी निखालस स्थिति में आप आए हो तो आपको इस वातावरण में शामिल होना आसान हो जाएगा। निखालस होना, खाली होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चित्त में हम अगर कुछ भर के लाए हो तो आश्रम जैसे चैतन्यपूर्ण स्थान पर रहकर भी हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे।
इसलिए बच्चे बनकर आओ। बच्चे बनकर आओगे तो भीतर कोई मैल नहीं रहेगा, कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा और नया ग्रहण करने की अपार शक्ति होगी। यहाँ पर काफ़ी शांत वातावरण है, काफ़ी बड़ी ज़मीन है। रोज़ 30 मिनट में एकांत में, अकेले में अपने आत्मा के साथ संपर्क करने का प्रयास करो। प्रतिदिन भीतर जाने का प्रयास करो। भीतर जाने में कठिनाई हो सकती है, पर अभ्यास और साधना के द्वारा यह संभव है। आपका चित्त भीतर जाने से आपके भीतर की शक्तियाँ जागृत होंगी, जो शक्तियाँ भीतर सालों से सोई पड़ी है, क्योंकि आपका चित्त उन शक्तियों पर कभी गया ही नहीं। मनुष्य के भीतर कई रहस्यमय शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। जब हम उनकी ओर ध्यान देते हैं, वे अनुभव होना शुरू होती है। इन शक्तियों को आत्मशक्तियाँ कहते हैं। ये जागृत होने पर मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। आत्मविश्वास से मनुष्य अपनी जीवन की समस्याओं पर स्वयं विजय प्राप्त कर लेता है। विजयी भवो। हमारा चित्त सदैव दूसरों में जाने के कारण भीतर कभी जाता ही नहीं है। जिसका चित्त भीतर जाता है, वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। हमें हमारे चित्त को बाहर जाने से रोकना होगा और यह सामूहिकता में ही संभव है। सदैव अच्छे साधकों के साथ रहो। अच्छी सामूहिकता में रहोगे तो अच्छे बनोगे। बुरी संगत में रहोगे तो बुरे बनोगे। सुसंगत में सदैव रहना चाहिए। सुसंगत में सुसंस्कार आते हैं। समर्पण आश्रम वह स्थान है जहाँ पर साधकों को नई नई अनुभूतियाँ होती है, नए नए अनुभव भी आते हैं। आप बस आप पर चित्त रखो कि आप कौन से विचार करते हैं। आप देखोगे आपका नियंत्रण आपके विचारों पर हो जाएगा और आप खाली हो जाओगे। और जैसे आप खाली हो जाओगे, आश्रम परिसर में फैला हुआ चैतन्य आपके भीतर जाना प्रारंभ हो जाएगा। आप चैतन्य से भर जाओगे। मन एकदम शांत हो जाएगा, प्रसन्नता लगेगी। समर्पण ध्यान का मिशन। आज विश्व की स्थिति बड़ी खराब मालूम होती है। जिन धर्म संस्थापकों ने मनुष्य के भीतर मनुष्यता जागृत हो, इस उद्देश्य से विभिन्न धर्मों की स्थापना की थी, वही धर्म आज मनुष्य के भीतर की मनुष्यता नष्ट करने का कारण बने हुए हैं। परमात्मा एक वैश्विक चेतना शक्ति है। उसमें अपने अस्तित्व को समाहित कर उस परमात्मा के माध्यम को भी अनुभव आया। वही अनुभव उस माध्यम ने उपदेश के रूप में लोगों को बताया और वही उपदेश बाद में धर्म बन गए। सभी माध्यमों ने अपनी बात अनुभूति के आधार पर की थी। बस बाद में उस अनुभूति को ही भुला दिया गया और लोगों ने बस उपदेश को पकड़ लिया।
बने हुए धर्म अनुभूति विहीन हो गए। बाद में धर्म पुस्तकों में ही सिमट कर रह गए और इसी कारण धर्मों का अपनी आवश्यकता के अनुसार लोगों ने उपयोग करना शुरू किया। सभी धर्मों के मूल तत्व का आधार मनुष्यता था, वही नष्ट हो गया और फिर धर्म ही मनुष्यता नष्ट करने का कारण बने। आज धर्मों के नाम पर बड़े बड़े युद्ध और नरसंहार हो रहे हैं और हो चुके हैं और भविष्य में भी होंगे, क्योंकि आधार ही समाप्त हो गया है। धर्म को बाहरी समझा गया है, जिसे अपनाया जा सकता है और ग्रहण किया जा सकता था। धर्म बदला जा सकता है। धर्म परिवर्तन होने लग गए। धर्म के अर्थ को कम करके आका जाने लग गया। धर्म बाहरी आवरण समझे जाने लग गए और यही कारण से विश्व में अशांति की शुरुआत हुई है। उन धर्म संस्थापकों की आत्माएं कितनी दुखी हो रही होंगी, यह सब देखकर, अपने ही उपदेशों से फैल रही अशांति को देखकर। वास्तव में धर्म सब मनुष्य का एक है, मनुष्य धर्म। बाकी बाहरी सब धर्म उस एक धर्म को जागृत करने के लिए बनाए गए हैं। पानी का गुणधर्म है बहना और आग का गुणधर्म है जलना। वैसे ही मनुष्य का गुणधर्म है प्रेम करना। मनुष्य धर्म के भीतर आत्मज्ञान है कि मनुष्य ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह ज्ञान तो भीतरी ज्ञान है। वह बाहर से पुस्तकों से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ना, इसे ग्रहण किया जा सकता है और ना छोड़ा जा सकता है। यह कोई कपड़ा नहीं है जिसे बदला जा सकता है। इसे चित्त को शुद्ध कर, भीतर झांक कर ही प्राप्त किया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। यह ज्ञान मनुष्य को परमात्मा ने एक सा दिया है, सबको दिया है, समान दिया है, निःशुल्क दिया है। परमात्मा ने देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। भेदभाव मनुष्य की बुद्धि की उपज है। इन्हीं भेदभावों के कारण ही आज मनुष्यता मर रही है। जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, रंग भेद जितने निर्माण होते चले गए, मनुष्यता मरती चली गई। आप जहाँ किसी भी भेद से परमात्मा से अलग हुए कि आप समाप्त हो गए, अलग हो गए, कमज़ोर हो गए। परमात्मा एक है, तो फिर उसका धर्म अलग अलग कैसे हो सकता है? परमात्मा का एक ही धर्म है, मनुष्य धर्म, आत्मधर्म। आज यही भेदभाव ही मनुष्य धर्म के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। जब तक मनुष्य मनुष्य से दूर था, सुखी था, जैसे जैसे पास आता गया, भेदभाव का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज विज्ञान के आविष्कारों के कारण ये भेदभाव के सब दोष लेकर भी मनुष्य के पास आ रहा है। वही खतरनाक है।
संचार साधनों के कारण, परिवहन के साधनों के कारण विश्व पास आ रहा है, सिमट रहा है और मनुष्यता को खतरा बढ़ रहा है। आज मनुष्यता खतरे में है। यह विश्व का चिंता का विषय है। आज अगर इस वास्तविकता को समझा नहीं गया तो आने वाले समय में एक बड़े विनाश का सामना सभी को करना पड़ सकता है। सर्वप्रथम आवश्यकता है इस खतरे को समझने की और इसे दूर करने की। हमारी पुरानी पीढ़ी टूट सकती है, झुक नहीं सकती है और आज की पीढ़ी समझ सकती है, नया कुछ ग्रहण कर सकती है, कुछ नवनिर्माण कर सकती है। नवनिर्माण की सारी आशाएं युवा पीढ़ी पर ही केंद्रित है, क्योंकि युवा पीढ़ी नया लेने के लिए तैयार है, उसमें ग्रहण करने की क्षमता है और वह ही ले सकती है। समर्पण ध्यान का मुख्य मिशन युवा पीढ़ी को यह आत्मज्ञान करा के उनकी मदद से एक नए पवित्र आत्माओं के विश्व का निर्माण करना है। जय बाबा स्वामी। शांति पाठ करेंगे। ॐ द्योः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु। आज का ग्रंथ पठन यही समाप्त होता है। जय बाबा स्वामी।